हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, रोड मैप आईसीसी केमिस्ट्री 2024 के लिए, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर पाए, जो कि है 100। आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, या फिर जिन्होंने सोचा मुझे 90 प्लस लाना है, तो यहां पे हम लोग वो डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, कैसे पढ़ाई करें, कितना पढ़ाई करें, समझ रहे हो, किस चैप्टर में ज्यादा एफर्ट डालना है, किस चैप्टर से मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सब डिस्कस करने वाले। चैप्टर वाइज भी मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट देने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना है पैटर्न ऑफ पेपर। तो हमें पता है कि भैया आपके क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए है, जो कि पूरा का पूरा कंपलसरी है, 40 मार्क्स का। सेक्शन बी जो है, वहां पे आपको ऑप्शन मिलते हैं, 6 क्वेश्चन में से आपको 4 करने हैं, ठीक है। तो जब पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर, आपको 15 मिनट का आपको रीडिंग टाइम मिलता है, वहीं पर डिसाइड करो कि कौन आपके 4 बेस्ट क्वेश्चन है। बेटर होगा हर क्वेश्चन के बगल में, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के बगल में लिख लो कि हाँ, इस क्वेश्चन में मुझे 9 मार्क्स का मुझे आता है श्योर शॉट, क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे 10 मार्क्स का, तो लिख लो, उस हिसाब से डिसाइड करो। अब सेक्शन ए में हमारे किस टाइप के क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं, ठीक है। पहली बात तो एमसीक्यू है, जो कि मोर और लेस सभी चैप्टर से इन लोगों ने दिया है, ठीक है, ऑलमोस्ट। उसके बाद डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिया है इन लोगों ने। उसके बाद आपका मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बिकॉज अगर आपको जो आता है, अगर उसको पहले आप मैच कर लेते हो, तो जो बचा हुआ रिमेनिंग इसमें आपको कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाता है, ज्यादातर हमने देखा है, ठीक है। मैच द कॉलम टफ नहीं होता है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कि आपको थरो पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज फिल इन द ब्लैंक्स है, एमसीक्यू है, मैच द फॉलोइंग है, तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद है 1 वर्ड क्वेश्चन। उसके बाद इन लोगों ने ऑर्गेनिक के 5 मार्क्स के अलग से क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें आईयूपीएसी नेमिंग है और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। डायग्राम दे दिया, आपको नेमिंग करना है, यही सॉरी, आपको नेम दे दिया है, डायग्राम बनाना है, और आईयूपीएसी में डायग्राम दे दिया, आपको नेम करना है। तो ये आपका 40 मार्क्स है। सेक्शन बी में जो है, वहां पे जाहिर सी बात है 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन, यहां पे मिक्स क्वेश्चन है, आउट ऑफ विच यू नीड टू आंसर एनी 4। हाँ, कुछ चीजें, कुछ डेटा हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे याद करना है, आपको रखना है, याद रखना है, जो आपके प्रिपरेशन में काम आएगा। चैप्टर वाइज में अगर बात करूं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, जिसमें आपके 4 चैप्टर है मेनली, HCl, HNO3, H2SO4, अमोनिया, HCl, HNO3, H2SO4 और अमोनिया। और यहां पे सेक्शन ए में, सेक्शन ए जो कंपलसरी है, वहां पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, और सेक्शन बी में आपको 15 मार्क्स का पूछा गया है, मतलब ऑल टुगेदर 25 मार्क्स क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, बहुत ही अच्छे से करना होगा आपको। पहले देखो, चैप्टर वाइज मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिखता हूं। उसके बाद जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, वो है ऑर्गेनिक पोर्शन। वहां पे देखो, सेक्शन ए में इन लोगों ने 5 नंबर का पूछा है, और सेक्शन बी में इन लोगों ने 6 नंबर का पूछा है। सॉरी, सेक्शन थोड़ा उल्टा हो गया, सेक्शन ए में 6 नंबर का, सेक्शन बी में 5 नंबर का पूछा है, मतलब 11 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद अगर आप पीरियोडिक टेबल की बात करोगे, पीरियोडिक टेबल की, तो वहां पे सेक्शन ए में इन लोगों ने 4 नंबर का सवाल पूछा है, और सेक्शन बी में 7 नंबर का सवाल पूछा है। पहले मार्क्स को समझो, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस ले लो, इलेक्ट्रोलिसिस, वहां पे सेक्शन ए में 3 नंबर का, सेक्शन बी में 4 नंबर का, टोटल 7 नंबर का सवाल पूछा गया है। फिर से हाँ, एसिड बेसिस सॉल्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एसिड
बेसिस सॉल्ट। यहां पे सेक्शन ए में 5 नंबर का और सेक्शन बी में 5 नंबर का, मतलब टोटल 10 नंबर का। स्टोशियोमेट्री, मोल कॉन्सेप्ट, इंपेरिकल फॉर्मूला, ये सब मिला के मैं लिख रहा हूं मोल कॉन्सेप्ट, यानी न्यूमेरिकल जो पार्ट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे सेक्शन ए में तो ज्यादा पूछा नहीं है, सेक्शन बी में बहुत पूछा। सेक्शन ए में 1 ही नंबर का मैंने देखा है, सेक्शन बी में टोटल 10 नंबर का है। वो भी क्वेश्चन नंबर 7 में तो इन लोगों ने 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। वो पूरा का पूरा आपको मोल कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। मतलब जो बच्चे अगर वीक है तो क्वेश्चन 7 छोड़ सकते हैं, समझ रहे हो। फिर आ जाओ मेटलर्जी। मेटलर्जी में इन लोगों ने सेक्शन ए में 3 नंबर का पूछा है और सेक्शन बी में 6 नंबर का। उसके बाद आपका केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग है। यहां पे उन लोगों ने सेक्शन ए में 3 नंबर का पूछा है और सेक्शन बी में, ये स्पेसिमेन बेस्ड, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर जो रिलीज हुआ है उसके बेसिस पे मैं कह रहा हूं, ठीक है। मोरलेस यही रहेगा, मोरलेस थोड़ा बहुत 10% इधर उधर हो सकता है। और उसके बाद आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री मिला के ऐसा देखा गया सेक्शन ए से 3 नंबर का है और सेक्शन बी में 4 नंबर का है। तो उतना टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर में बहुत टेंशन ले लेते हैं, ठीक है। सेक्शन बी तो वैसे भी ऑप्शनल है आपका, यानी कि जो महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका, अगर आप देखो मार्क्स वाइज, तो स्टडी ऑफ कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 नंबर का पूछा है। मोल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, 11 नंबर का पूछा है, ठीक है। मेटलर्जी 9 नंबर का पूछा है। तो ये सब चैप्टर्स, हाँ, पीरियोडिक टेबल, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, पीरियोडिक टेबल, दिस इज 11 मार्क्स। तो इस हिसाब से सबसे पहले एफर्ट आप स्टडी ऑफ कंपाउंड में दो, बहुत एफर्ट देना पड़ेगा आपको, जितने रिएक्शन से करने पड़ेंगे। देखो मैं एक रोड मैप बताता हूं आपको, ये समझ में आ गया होगा आपको कितने मार्क्स का किस चैप्टर से हमारा आ रहा है। अब अगर हम चैप्टर वाइज बात करें तो आपका प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए चैप्टर वाइज। देखो पहले ले लो पीरियोडिक टेबल, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं कि ट्रेंड्स, ठीक है। ट्रेंड्स पूरे पढ़ लेना कि भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेटालिक कैरेक्टर, अलोंग अ पीरियड, डाउन अ ग्रुप, कैसे चेंज हो रहा है। आपको 2 एलिमेंट दे देगा, ठीक है, 2 एक ही रो में दे देगा या 2 एक ही कॉलम में दे देगा, समझ, दोनों एक ही पीरियड में या ग्रुप में दे देगा आपको, और बोलेगा भैया कौन सा ज्यादा मेटालिक है, कौन सा कम मेटालिक है, किसका आईपी ज्यादा है, किसका आईपी कम है। तो वो ट्रेंड आपको याद आना चाहिए। फिर से आपको कोई एलिमेंट दे देगा, एलिमेंट दे देगा, उसका आपको पोजीशन निकालने बोल सकता है कि भैया ये कौन सा पीरियड में है, ये कौन सा ग्रुप में है। ग्रुप जनरली, पीरियड तो बहुत इजीली पता चल जाता है, बट दे सकता है कि भैया पीरियड इसका कौन सा है, ग्रुप कौन सा है, इसका वैलेंसी क्या होगा, ये मेटल होगा या नॉन मेटल होगा, इसका आईपी ज्यादा होगा या कम होगा, समझ रहे हो, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा या कम होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पीरियोडिक टेबल में पूछ सकते हैं, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग, जब केमिकल बॉन्डिंग की बात करो, जितने भी डॉट डायग्राम है, जितने भी डॉट डायग्राम है सबको आपको अच्छे से करना है, सबको आपको अच्छे से करना है। प्लस डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये देख लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन कोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट में से क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहां पे कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट में जाहिर सी बात है आपके वेपर डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स, इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की इंपेरिकल फॉर्मूला, फिर से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसमें मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो। फिर से रिएक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल, ये बड़ा ही
न्यूमेरिकल, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने ये डिस्कस किया है, यूनिटी मेथड पे ही बेस्ड है पूरा, ठीक है। ये आप प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर क्लास 10 केमिस्ट्री करके एक मैंने बनाया है लिस्ट, उसमें आपको मिल जाएगा, तो ये जरूर करना मूल कॉन्सेप्ट में, ठीक है, मूल कॉन्सेप्ट में। उसके बाद एसिड बेसिस सॉल्ट, सॉरी ये बाद में था, 4 नंबर ये होगा, एसिड बेसिस सॉल्ट में बहुत सारे रिएक्शंस है, ठीक है, जितना आप कर पाओ आपके लिए बेटर है, बहुत सारे रिएक्शन है, ठीक है। और यहां पे टाइप्स ऑफ सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, ठीक है, ये सब पढ़ना है, हमें क्लियर और नॉट, जो इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये चैप्टर कितने बच्चों को बहुत बोरिंग चैप्टर लगता है, बिकॉज रिएक्शन भरे पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, बट जो आप मिस नहीं कर सकते वो मैं बता रहा हूं। या क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, मोनोबेसिक, मोनोएसिडिक, ये सब हुआ कर लेना होगा आपको, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूं, ठीक है। इंडिकेटर्स पे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंडिकेटर्स पे, पीएच पे इस बार पूछा है स्पेशल पेपर में, तो आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इंडिकेटर्स, पीएच, इंडिकेटर्स पे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट है, क्लासिफिकेशन, देखो सभी पढ़ना है कि ये सब इंपॉर्टेंट है, पीएच, इंडिकेटर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, ठीक है। और बाकी तो रिएक्शंस भरा पड़ा है यहाँ पे, जितना कर लो आप, आपके लिए कम है, ठीक है। बट ये पीएच, इंडिकेटर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स, उसके बाद आप आ जाइए, क्या नाम है इसका, जस्ट अ सेकेंड, या बेसिसिटी, एसिडिटी, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेसिस, बेसिसिटी, एसिडिटी, ये इंपॉर्टेंट है, बेसिसिटी, एसिडिटी, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ पे बहुत सारे ढेर ढेर के रिएक्शंस है। आपका प्लानिंग भी क्या होना चाहिए इस मंथ से, वो भी मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा सा। नेक्स्ट आ जाओ आप इलेक्ट्रोलिसिस पे। इलेक्ट्रोलिसिस में जितने भी रिएक्शंस है, कैथोड पे, एनोड पे, ऑक्सीडेशन कहां पे होता है, रिडक्शन कहां पे होता है, क्यों ऑक्सीडेशन बोला जाता है, क्यों रिडक्शन बोला जाता है, सब इंपॉर्टेंट है। ऊपर से इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ना, इस बार स्पेशल पेपर में वो सिल्वर पे आया हुआ है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस में आपका जो लास्ट के पोर्शंस है, ठीक है, पहले तो जितने भी रिएक्शंस है कैथोड के, एनोड के, वो देख लेना है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है और एक इनर्ट इलेक्ट्रोड का केस है, 2 केस है, दोनों हालांकि इस बार स्पेशल पेपर में दिया है, बट दे सकता है, फिर से दे सकता है। हाँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इस पे सवाल आने के बहुत ज्यादा चांसेस है इलेक्ट्रोलिसिस में, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, उसके बाद आपका आता है, उसके बाद क्या है, हाँ, मेटलर्जी हो गया। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स पे तो मैंने बोला है आपको, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, एसओसी, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स पे जितने भी प्रिपरेशंस है, यू नो, हर एक कंपाउंड्स की जो प्रिपरेशन आपको दिए हुए हैं, सब करना है विथ, जितने भी प्रिपरेशन दिए हुए आपको, विथ द कंडीशंस, वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद जितने भी रिएक्शंस है जहां पे ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन जो बनता है हमारा, पीपीटी बन रहा है या कोई गैस इवॉल्व हो रहा है जिसका एक पर्टिकुलर स्मेल है या कलर है, यू नो, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, यहां से ऑब्जर्वेशन
बेस्ड क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। फिर से यहां से आपको बैलेंस रिएक्शन आ सकते हैं कि भैया बैलेंस करो या कंप्लीट करो रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन आ सकते हैं यहां से, ठीक है। फिर से उसके बाद गिव रीजंस यहां से आ सकते हैं, गिव रीजंस आ सकते हैं स्टडी ऑफ कंपाउंड से, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो भैया सबसे पहले IUPAC अच्छे से कर लो, आपको आना चाहिए नेमिंग, और अगर नाम दिया हुआ है तो कंपाउंड कैसा बनेगा वो आपको आना चाहिए। जितने भी प्रिपरेशन है सबके सब आपको आना चाहिए, चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो। जो भी नेम्ड रिएक्शन है, जो भी नेम्ड रिएक्शन है, जैसे कि मैंने देखा है स्पेसिमेन पेपर में ईस्टरिफिकेशन पे क्वेश्चन आया है, जो भी नेम्ड रिएक्शन है सब के सब आपको करना है विथ कंडीशन। एल्केन सब्स्टिट्यूशन क्यों अंडरगो करता है, एल्कीन एल्काइन एडिशन क्यों अंडरगो करता है, रीजंस, कैटिनेशन क्या है, आइसोमेरिज्म से पूछ सकता है, समझ। इसमें हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट है IUPAC, नेम्ड रिएक्शन, प्रिपरेशन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और बाद में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री बचा, तो यहां पे तो सिर्फ रिएक्शंस हमारे भरे हुए हैं, तो इसका क्या प्लानिंग बताया मैं, जितना पढ़ लो, हालांकि ये 2 चैप्टर से ज्यादा मार्क्स का पूछा नहीं है, बट डेफिनेटली जो बच्चे 100 एम कर रहे हैं उनको तो सब कुछ पढ़ना है, तो यहां से जितना आप रिएक्शन लिख के प्रैक्टिस कर पाओ बेटर होगा आपके लिए विद द PPT कलर, ठीक है। एक चीज याद रखिए आप, ये तो हो गया मैंने आपको चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, ठीक है, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इन सब टॉपिक्स को आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। एक काम करो आप, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी में बता रहा हूं आपको, ठीक है। आप ऐसा करो, एक नोटबुक बनाओ, एक कॉपी ले लो आप, ठीक है। वहां पे जितने भी नेम्ड रिएक्शन है उसका एक लिस्ट बना लो, जितने भी प्रिपरेशन है, लैब प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, जो भी प्रिपरेशन है उसका एक लिस्ट बना लो विथ कंडीशन, जितने भी रिएक्शंस है जहां पे कोई गैस निकल रहा है जिसका एक पर्टिकुलर स्मेल है, या कोई PPT बन रहा है वो बना लो। जितने भी रिएक्शन है जहां पे आपको PPT मिल रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनालिटिकल और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, वहां पे बहुत हो जाएगा, वो दोनों चैप्टर छोड़ दो पहले, ठीक है। बाकी सब चैप्टर का ही मैं बता रहा हूं, वो 2 चैप्टर तो आप बुक से जितना पढ़ पाओ, जितना प्रैक्टिस कर पाओ, बाकी जो बचे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स है, वहां पे जितने भी रिएक्शंस है जहां पे PPT हो रहा है या कोई गैस इवॉल्व हो रहा है, कोई पर्टिकुलर स्मेल का या पर्टिकुलर कलर का, ठीक है, सबका लिस्ट बना लो आप, सबका एक लिस्ट बना लो, ठीक है। तब केमिकल इसमें रिएक्शंस में बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रोलिसिस के भी जितने भी कंपाउंड डिसोसिएट हो रहे हैं उनके एनोड और कैथोड का एक लिस्ट बना लो आप, बेटर होगा, ठीक है। नोट्स बनाना हमेशा हेल्पफुल होता है, बिकॉज जब आप नोट्स बनाते हो बहुत एफर्ट डालते हो, वो रिटेन कर पाते हो आप बहुत समय तक, बहुत समय तक, समझ रहे हो, और समझ में भी आता है बिकॉज आप खुद से मेहनत कर रहे हो, ठीक है। फिर से आप न्यूमेरिकल्स, इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, 1-2 सम कर लिया, वेपर डेंसिटी के कुछ सम 1-2 सम देख लिया हमने, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। जो भी आपको यहां से 2-2 सम जो आपको टफ लगे वो करके रखो एक कॉपी में अलग से, ताकि एग्जाम के टाइम यू गो थ्रू देम, समझ में आया। डेली नहीं, वीकली, आई शुड से वीकली क्या करो, 1 आवर ये कॉपी को गो थ्रू करो, ठीक है। वीकली 1 घंटा, जहां पे आपके नेम्ड रिएक्शन होंगे, कंडीशंस होंगे, प्रिपरेशन होगा, रिएक्शंस होगा इंपॉर्टेंट,
ठीक है, यहाँ पे कहीं पे पीपीटी बन रहा है, गैस इवॉल्व हो रहा है, एनोड कैथोड के रिएक्शंस होगी, एक दो सम होगा वहां पे, वो कॉपी रखो आप अलग से, ये आपका नोट्स कॉपी है, ठीक है। गो थ्रू करो वीकली, 1 घंटा नहीं, बहुत कम हो गया, 2 घंटा करो, 2 घंटे में आराम से आपको हो जाएगा। आपके पास कितने हफ्ते हैं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, समझ रहे हो? मतलब हर महीने में 4 हफ्ते, तो 5 4 20 वीक्स आ जाए। 20 वीक्स अगर तुम, यानी कि ये 20 बार आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो? बहुत है, 20 टाइम्स यू गोइंग थ्रू। और इसको ना, इसका वॉल्यूम बढ़ाओ, हमेशा ऐड करते रहो कुछ कुछ पॉइंट्स, यू नो। जब भी कोई आप चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको यहाँ पे ऐड कर लो। ये मैंने तो कुछ टॉपिक बताया, आप सब टॉपिक और टॉपिक बना सकते हो इसमें, समझ लो। केमिकल बॉन्डिंग का बना लिया, डॉट स्ट्रक्चर का, यू नो, कुछ डायग्राम्स बना लिया हमने। गो थ्रू इट वंस अ वीक। इस कॉपी को वंस अ वीक गो थ्रू, यू नो। उसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम खत्म करते हैं वीडियो। 10 इयर्स देखना है आपको, एक स्पेसिमेन पेपर जो दिया हुआ है वो देखना है, 10 इयर्स देखना है। स्पेसिमेन पेपर प्रीवियस ईयर के भी देख सकते हो आप, ठीक है, इस साल का तो देखना ही देखना है। ऊपर से कोई भी एक टेस्ट पेपर खरीद लो मार्केट से, ठीक है, उसको सॉल्व करो आप। जितना टेस्ट पेपर सॉल्व कर पाओ, अनसॉल्व क्वेश्चन होते हैं, वो उतना बेटर है आपके लिए। उसके बाद 2 बुक आपको फॉलो करना है, एक कंसाइंस और एक दलाल्स, ठीक है। ये 2 बुक आप फॉलो करो। मैं मानता हूं ऑर्गेनिक के लिए कंसाइंस बेटर है, बट अप टू यू। बट ये 2 बुक आप क्वेश्चन करो, बैक क्वेश्चन इनके करो। इतना अगर कोई बंदा कर लेता है ना, इतना ये, और ये कॉपी बना लेता है, नोट्स बना लेता है और गो थ्रू करता है वंस अ वीक, ये नोट्स जो है बंदे का, मैं बोल रहा हूं 90+ कोई नहीं रुका है, आएगा ही आएगा, समझ रहे हो? तो ये स्ट्रैटेजी और प्लानिंग अगर आप फॉलो करते हो फुली, ये आपके काम आना चाहिए, ठीक है, ताकि आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट को मीट कर पाओ। चलो, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे। जल्दी टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।